नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हरिंदर सिंह। दोस्तों, आज का टॉपिक एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है जो एलआईसी से है, जिसका नाम है जीवन लक्ष्य। ये जीवन लक्ष्य जो है टेबल नंबर 933 है, जिसको कन्यादान पॉलिसी भी बोलते हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि कन्यादान पॉलिसी के नाम से एलआईसी में कोई पॉलिसी नहीं है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया गया है ताकि लोग जागरूक हों। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी है, ये क्या है, कैसे काम करता है और क्या बेनिफिट है इससे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यह पॉलिसी जो है बच्चों का नहीं होता है, लेकिन बच्चों के लिए है। तो ये मिनिमम जो है, कोई भी अभिभावक, कोई भी पिता, कोई भी गार्जियन, अगर उसका एज जो है 18 ईयर है तो ये ले सकता है। मिनिमम 18 ईयर से और मैक्सिमम 50 ईयर तक का ये कोई भी बंदा ये पॉलिसी ले सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये पॉलिसी जो है 13 से 25 ईयर तक का होता है। यानी इसकी पॉलिसी टर्म होती है 13 साल से 25 साल के बीच का होती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको 13 साल ले सकते हैं, 14 साल ले सकते हैं, 15 साल ले सकते हैं। और जब जितने साल का आप पॉलिसी लेंगे उससे 3 साल कम प्रीमियम आपको जमा करना होता है। सपोज डैट अगर आप 21 साल का प्रीमियम लेते हैं, 21 साल का आप पॉलिसी लेते हैं, तो आपको 3 साल कम यानी 18 साल प्रीमियम जमा करना होता है। दोस्तों, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह पॉलिसी जो है बच्चों के लिए दिया गया है, बच्चों के भविष्य के लिए बनाया गया है। और बच्चों की शादी के लिए आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, या उसके हायर एजुकेशन के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, या हर पर्सन का अलग अलग अपना पर्पस हो सकता है पैसा का। कोई अपना हो सकता है कि पेंशन प्लान भी इसमें ये कर सकता है कि है ना दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों ये मैं बताने की कोशिश करूंगा, और इसका जो है मैंने अब सबसे पहले जो है मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये काम करता है। आपने समझ लिया, कन्यादान पॉलिसी जो है बच्चों के लिए है, न कि बच्चों का पॉलिसी है। ये बच्चों के भविष्य के लिए आप ले सकते हैं, बच्चों की शादी के लिए ले सकते हैं, या बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए अगर आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब चलते हैं ये कैसे काम कैसे करता है। तो मैंने एक पर्सन जो है जिसका उम्र 30 बरस है, और ये जो है सम एश्योर्ड का मतलब हुआ बीमा धन। ये बीमा धन मिनिमम 1 लाख से ले सकते हैं, मैक्सिमम का कोई मतलब लिमिट नहीं है। आप अपने इच्छा अनुसार ज्यादा से ज्यादा आप ले सकते हैं। तो मैंने जो है क्या किया है दोस्तों, ये 30 साल का कोई व्यक्ति है, वो 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है। ठीक है सर, 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है और 21 साल के लिए ये पॉलिसी लिया है। तो 21 साल की पॉलिसी जो लिया है उसको प्रीमियम मात्र 18 साल तक ही जमा करना है। तो दोस्तों, टोटल जो है प्रीमियम जमा करेगा 18 ईयर में, टोटल प्रीमियम जमा करेगा 5,35,800, 5,35,089 रुपया वो जमा करेगा। ठीक है दोस्तों, और ये टोटल पैसा उसको 21 साल में मिलेगा। यानी 3 साल में उसको कोई प्रीमियम जमा नहीं करना है, वो 21 साल में उनको मिलेगा 10,33,000। ठीक है दोस्तों, और ये मिलेगा। उसके बाद से ये मैंने टोटल दिखा दिया कि ऐसे काम करेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट ईयर में ये प्रीमियम कुछ ज्यादा हो जाता है। तो अब ये समझेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में कैसे कैसे प्रीमियम जमा करना है, उसके बाद से क्या क्या। अगर कोई भी बंदा फर्स्ट ईयर में अगर वो मंथली प्रीमियम, इसमें 4 टाइप्स के प्रीमियम आप भर सकते हैं, टाइप से दे सकते हैं। एक तो मंथली आप दे सकते हैं, दूसरा क्वार्टरली दे सकते हैं, तीसरा हाफ ईयरली दे सकते हैं, चौथा ईयरली दे सकते हैं। अगर 5 लाख का आपने बीमा लिया है तो ये प्रीमियम 18 साल तक आपको जमा करना है। तो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आपको मंथली हो गया 2430 रुपया। क्वार्टरली अगर ले रहे हैं तो 7290 रुपया आपको जमा करना है। हाफ ईयरली ले रहे हैं तो 14,429 रुपया आपको देना है। अगर आप ईयरली ले रहे हैं तो 28,558 रुपया जमा करना है। ठीक है दोस्तों, यही जो अब सेकंड ईयर में थोड़ा प्रीमियम कम हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जीएसटी थोड़ा सा ज्यादा लगता है और सेकंड ईयर में जीएसटी कम हो जाती है। और ये सेकंड ईयर से 17 साल तक आपको ये प्रीमियम देना पड़ेगा। तो अब दोस्तों, यहाँ पे मंथली आपने क्या किया, 2430 रुपया जमा करना था, जहां मंथली आपको 2377 रुपया लगेगा, क्वार्टरली 7133 रुपया लगेगा, और हाफ ईयरली जो है
119 रुपया लगा, और क्वार्टरली जो ईयरली जो है वो 27,943 रुपया आपको बियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी बंदा अगर ये पॉलिसी ले रहा है तो 18 साल तक आपको पैसा जमा करना है, और 18 साल के बाद कैसे काम करता है, फर्स्ट ईयर में आप मंथली आप जमा करेंगे तो ये होगा, और सेकेंडली के बाद 17 साल तक ये पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। टोटल आपने पैसा 18 साल में जमा किया है 5,35,089 रुपया। उसी तरह टोटल 21 साल में आपको 10,33,000 मिलेगा, यानी लमसम डबल के करीब मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने ये पॉलिसी लिया है और आपने 30 साल का है, आपने 30 साल के बंदे को मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो 30 साल के बाद 48 साल तक ये पैसा जमा करेंगे, और फिर 3 साल तक कोई पैसा जमा नहीं, फिर 51 साल में उनको 10,33,000 रुपया मिल जाएगा। ये हुआ कंसेप्ट, जब मेच्योरिटी आपको मिल गई तब की बात है। लेकिन भगवान न करे ऐसा हो, कोई आपके साथ अगर मिसहैपनिंग हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं, ये दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस समय मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको फैमिली को क्या मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि अगर वो बंदा 6 साल तक प्रीमियम जमा किया है और 6 साल के बाद वो नहीं रहा, तो 6 साल के बाद जैसे ही प्रीमियम वो इस दुनिया से चला जाता है या मिसहैपनिंग हो जाती है, तो 6 साल में जो है 6 साल के बाद जैसे ही वो नहीं रहता, तो उसको नॉमिनी को उसी समय, अगर वो उसमें एक टर्म राइडर होती है, ये थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा जमा करना पड़ता है। राइडर के बारे में मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि उसमें टर्म राइडर एक होता है और एक होता है एक्सीडेंटल राइडर। तो दोनों राइडर्स आपको ले लेनी चाहिए उसमें। और उसमें ये होता है कि जैसे ही वो 6 ईयर में, मैंने एग्जाम्पल लिया हूँ, ये घटना जो है हो सकता है कि 7 ईयर में हो जाए, हो सकता है नहीं हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तब इन केस में क्या होगा, कितना बेनिफिट होगी, कितना आपको सिक्योरिटी मिलेगी, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए कोई भी इवेंट अगर 6 साल में होता है, तो 6 साल में जैसे ही अगर नॉर्मल अगर उनकी डेथ होती है, तो 5 लाख रुपया उसी समय उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर वो एक्सीडेंटल से होता है तो उस समय उसको 10 लाख रुपया उसी समय दे दिया जाएगा। जैसे ही घटना हुई उसको एक्सीडेंटल के डेथ में 10 लाख, और नेचुरल के डेथ में अगर कोई बीमारी से हो रहा है तो उसको 5 लाख रुपया कंपनी LIC की तरफ से मिल जाएगी। और उस समय उसकी पॉलिसी बंद नहीं होगी, उस समय उसकी पॉलिसी चलती रहेगी और पॉलिसी प्रीमियम भी माफ हो जाएगा। यानी पॉलिसी का जो टर्म आप जमा कर रहे थे, यहाँ टर्म मंथली जो है 2,430 रुपया दे रहे हैं, ईयरली जो 2,858 रुपया आपने दे रहे हैं, 27,900 ये जो दे रहे थे, वो प्रीमियम भी यहाँ माफ हो जाएगा। इसलिए माफ हो जाएगा कि उसका अभिभावक ही नहीं है, पिता ही नहीं रहे। और तीसरा फायदा ये है कि जो सम एश्योर्ड आपने 5 लाख का लिया है, जिसको बीमा धन बोलते हैं, उसको जो है क्या बोलते हैं, उसी साल से 10% यानी 50,000 रुपया हर साल उस बच्चे को मिलेगा, जो फैमिली को जो 50,000 रुपया हर साल मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों। एक तो आपको जब एक्सीडेंट हुआ तो आपको अगर नॉर्मल हुआ तो 5 लाख, एक्सीडेंटल हुआ तो 10 लाख मिला, उसके बाद से आपका प्रीमियम बंद हो जाएगा। और उल्टे में दूसरे आपको बच्चे का, आपको नॉमिनी का लालन पालन के लिए 10% जो है सम एश्योर्ड का 10% यानी 50,000 रुपया हर साल मिलता रहेगा। ये कब तक मिलेगा सर? जब तक पॉलिसी मैच्योरिटी न हो जाए। अगर 21 साल का आप पॉलिसी लिए हैं तो 6 साल बचा हुआ है, बाकी 21 साल जैसे ही आएगा उस समय आप जोड़िए। इसमें जो है आपको 15 साल तक पैसा मिलेगा, तो 15 साल तक पैसा आपको इतना मिलेगा, 7.5 लाख रुपया ये मिलेगा। और जब मैच्योरिटी आपकी होगी तो ये 10,033, ये मैच्योरिटी में 10,33,000 और प्लस हर साल जो है 50,000 रुपया मिलेगा और प्रीमियम भी बंद हो जाएगी। ये रहा LIC जीवन लक्ष्य का कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि ये कन्यादान पॉलिसी इसलिए कहते हैं कि अगर कोई भी बंदा, अगर उसकी लड़की 1 ईयर की है और ये 21 साल की पॉलिसी लिया है, तो अगर वो रहा तो 22 साल में उसको तो पैसा मिल जाएगा और वो अपनी लड़की की शादी कर लेगा।
अगर वो इन केस नहीं रहा तो उसकी पॉलिसी जो है चलती रहेगी, और 21 साल की जो बच्ची होगी तो फिर उसको पैसा जितना वो पॉलिसी लिया उसके पॉलिसी को दे दिया जाएगा। उसके फादर, उसके नॉमिनी अगर है, अगर वो पॉलिसी होल्डर अगर हैं तब भी अच्छा है, और नहीं रहे तब भी वो कंपनी LIC जो है 10% देगी और मैच्योरिटी में उनको इतना पैसा मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट रहा दोस्तों, ये रहा जीवन। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कन्यादान पॉलिसी। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।